हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या आपका रिश्ता मजबूत होगा। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, डेली वीडियो आती है इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे 3 पाइल है यहाँ पर। जो हमारा पाइल 1 है वो ये ब्यूटीफुल येलो कलर फ्लावर है। ठीक है, आई होप क्लियरली दिख रहा हो आपको। एंड पाइल 2 पर्पल कलर फ्लावर एंड पाइल 3 ग्रीन कलर फ्लावर। बहुत ही प्यारा। मैं एक फोटो और इसमें मेंशन कर दूंगी, जिस पे जाकर आप पाइल सिलेक्शन पे जाकर चूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपने पर्सन को ध्यान में लाकर देन आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये येलो कलर ब्यूटीफुल फ्लावर। देख लेते हैं क्या आपका रिश्ता मजबूत होगा एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। शफल करते वक्त जंप हो गए थे, कोई बात नहीं, कार्ड्स ले लेते हैं। अपराइट कार्ड्स ही लेती हूँ मैं इस डेक में। तो यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का और साथ में कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। ओके, वन मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक। क्या आपके रिश्ते मजबूत होगा एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। ओके, चलिए ले लेते हैं। ये कार्ड आया है तो कभी कभी इंट्यूटिवली फील होता है कि कोई कार्ड लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो उसीलिए मैं थोड़ा सोच के फिर कार्ड लेती हूँ, क्योंकि आखिरकार ये आपका प्रेडिक्शन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहली बात करूं कि क्या आपके रिश्ता मजबूत होगा, तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स। इमोशनल अप्स एंड डाउन से आपका रिश्ता गया है पास्ट में। प्रेजेंट में एक ट्रांजिशन फेज है। कहने का मतलब ये है कि ये रिश्ता आगे भी हो सकता है, कुछ अप्स एंड डाउन से जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पूरी डेस्टिनी इन्वॉल्व है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग कर्मा भी इन्वॉल्व है। और ऐसा नहीं है कि आप परेशान हैं तो सामने वाला खुश है। इसमें ऐसा है कि आप परेशान है तो सामने वाला भी खुश नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं जो इस कार्ड को रीड कर रही हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई आपको परेशान कर रहा है इंटेंशनली। यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों मजबूर कंडीशन में हैं। ये रिलेशनशिप में आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, इवन हो सकता है कि मैरिज में हो, लेकिन आप दोनों अपनी अपनी परेशानियों में हैं। और दोनों की ही विश क्या है कि एक साथ आया जाए, इस रिश्ते को बनाया जाए। ठीक है, पर जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये यहाँ पर कार्ड्स ऐसे हैं कि हर कुछ शायद आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग या उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन ये रिश्ता मजबूत होगा। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगी कि डेस्टिनी को अपने फेवर में करने के लिए आपको कर्मा के लेवल पर अपने जो थॉट्स हैं, साथ में जो अपने कर्म है, उनको बहुत अच्छा रखना होगा। स्पेशली अगर आप कुछ सोच रख रहे हैं अपने इस कनेक्शन के लिए, तो वो सोच पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि आप ही डाउट में हैं कि पता नहीं ये रिश्ता मजबूत होगा कि नहीं। अगर ये एनर्जी आपके मन में है, तो फिर इस रिश्ते को मजबूत करने में आपको बहुत मेहनत लग जाएगी और बहुत टाइम लग जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? क्योंकि आप अपनी सोच से अपनी रियलिटी बनाते हैं, और बहुत से लोग इसी हेल्पलेस सिचुएशन में खुद को लेकर बैठे हैं कि पता नहीं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर आपको ही इतने डाउट है, आपके पर्सन को ही इतने डाउट है, तो फिर इस कनेक्शन को उस एनर्जी में लेकर कैसे जाएंगे। मैं आपके लिए एक कार्ड और लेना चाहती हूँ कि क्या आपका रिश्ता मजबूत होगा, क्योंकि आप दोनों की खुशी ही ये कनेक्शन है। ये तो फॉर श्योर है, कुछ तो ऐसा है जो डेस्टिनी फेवर नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो और क्या चाहिए यहाँ पर, ये क्लैरिटी है, ये इसमें पूरा कंफर्मेशन है कि रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन आपके कर्म, आपके एक्शंस लगाए बिना नहीं। मतलब डेस्टिनी का फेवर नहीं, आपके कर्म काम करेंगे। आप कितना एक दूसरे का साथ देते हैं, कितने अप्स एंड डाउन से जाते हैं, कितने एक दूसरे को समझते हैं, कितनी मुश्किल टाइम में आप एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं,
तो आप कितना पॉजिटिव हैं इस जर्नी में रहते हुए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपका रिश्ता कितना मजबूत होगा, ठीक है। द वर्ड कार्ड इज हियर, तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ मैरिज तक के जाने के चांसेस है इस कनेक्शन के फ्यूचर में। बात करूं अगर सीधे मैरिज वाला जो है साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है, बट कितना आप अप्स एंड डाउन से लड़के आगे बढ़ेंगे, वो म्यूचुअली बहुत कुछ एफर्ट्स मांगे जाएंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल हैप्पीनेस भी मिलेगी, लेकिन आपको बहुत कुछ ये जर्नी सिखाएगी, आपके पर्सन को भी बहुत कुछ ये जर्नी सिखाएगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, तो नो डाउट मेच्योरिटी आना अभी जरूरी है आप दोनों के अंदर इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन से रिलेटेड सिचुएशंस को हैंडल करने को लेकर, ठीक है। ये लाइफ पहले सिखाएगी, फिर आपको खुशियां देगी, ये आपके लिए है। यहाँ पर रिश्ता मजबूत होगा, फॉर श्योर होगा, टाइम लग सकता है क्योंकि आपको बहुत लर्निंग्स की जरूरत है। और हाइरोफाइंट का कार्ड है, अगेन द कंफर्मेशन इज हेयर, सो मैरिज प्रपोजल और मैरिज यहाँ पर पक्की है, डेस्टाइंड है, लेकिन कुछ लेसन्स के बाद। ये कोई सोल जर्नी भी हो सकती है, ठीक है, जो आपको ये लेसन सीखे बिना आगे नहीं बढ़ने देगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जितना हो सके इस पर काम करिए। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से अदर कार्ड्स, अदर गाइडेंस क्या है, जिन्होंने येलो कलर पाइल चूज किया है। और कोशिश करिए ना अपने कनेक्शन में आपके जो सॉल्यूशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें म्यूचुअली डिसाइड करिए। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, कोई भी आउटर सिचुएशन को ज्यादा एंटरटेन मत करिए अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन मजबूत हो, ये रिश्ता मजबूत हो। ओके, ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, तो नो डाउट जैसे मैंने बताया कि टाइम लगेगा इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को इम्प्रूव होने में, तो इस बीच आप अपना ट्रस्ट तो नहीं खो रहे। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर के लोगों पे ज्यादा विश्वास है और अपने कनेक्शन पे म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। ये फैक्टर्स आपको काम करने ही पड़ेंगे अगर आपको इस रिश्ते को मजबूत करना है, ठीक है। वन मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ऑलरेडी चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। यू डिजर्व लव, तो अगेन द कंफर्मेशन ही इज हियर, यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। तो ये चीजें होनी ही होनी है, बट आपको बस हिम्मत से, ट्रस्ट से, फेथ से और म्यूचुअल एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यही बस मैंने आपको बोला कि इस पर थोड़ा वर्क करना होगा। डेस्टिनी आपको ऐसे ही नहीं दे देगी, इस पर आपकी मेहनत लगेगी, एनर्जीज लगेंगी, आपके थॉट्स लगेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये पर्पल कलर फ्लावर, ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर। देख लेते हैं क्या आपका रिश्ता मजबूत होगा एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं टू मोर कार्ड्स, राइट। तो वन कार्ड इज सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, टू ऑफ कप्स, ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कनेक्शन में बहुत हद तक एक तरफा एनर्जी रही है, मतलब पहले किसी ने एक तरफा अपना फायदा देखा है और आगे जाकर इन फ्यूचर कोई एक ही इंसान इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेकर, लीड लेकर फिर इस कनेक्शन को स्टेबल करेगा, यानी ये रिश्ता मजबूत होगा। म्यूचुअल इमोशंस, फीलिंग्स, एफर्ट्स वो लगेंगे, लेकिन किसी एक पर बहुत ज्यादा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कनेक्शन के फ्यूचर को मजबूत करने की, लॉन्ग टर्म में मैरिज की तरफ ले जाने की, या मैरिज में है अगर ऑलरेडी तो स्टेबल करने की, ठीक है। बात कर लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड क्या है। अगेन द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज हियर। तो देखिए आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम ये है, जो अभी सिचुएशन चल रही है वो इस वजह से है कि किसी एक पर्सन को अपना ही इंटरेस्ट, अपना ही सिचुएशन और अपनी सिचुएशन ज्यादा जल्दी दिखती है। ये इस वजह से भी है क्योंकि कुछ कनेक्शंस अभी इनिशियल फेज पे हैं आपके, बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं है, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा एक साल तक का कनेक्शन हो सकता है ये। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि पहले कहीं पास्ट में और अभी भी कुछ टाइम के लिए इस कनेक्शन में एक तरफा एनर्जीज जो है बहुत स्ट्रांगली रही है, ठीक है।
और कुछ लोगों के लिए ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रही है इस कनेक्शन में, या ये नो कॉन्टेक्ट रीडिंग की एनर्जी है बहुत से लोगों के लिए। ठीक है, इस पर्सन में आपकी वजह से या आप में इस पर्सन की वजह से चेंजेस आएंगे, देन वो जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और फिर इस कनेक्शन का फ्यूचर स्टेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ ना डिवाइन ब्लेसिंग्स के अंडर होगा। मतलब आप जो चाहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपको देखकर और आप इन्हें देखकर बहुत प्रभावित होकर फिर इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी देते हुए नजर आएंगे। मतलब कहने का ये है, आप बहुत ज्यादा अपनी बातों से या ये बहुत ज्यादा अपनी बातों से इस कनेक्शन में कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ ऐसा होने वाला है कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को इफेक्ट करने वाली है। किसी किसी के इंटेंशंस हमें लगता है ना कि यार ये पर्सन, यार बात है इस पर्सन में, तो ऐसा ये आपसे प्रभावित होने वाले हैं और आप इनसे प्रभावित होने वाले हैं। और अगर स्पेशली ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो इस पर्सन को आपसे नो कॉन्टेक्ट करने के बाद ये समझ में आएगा कि यार उस पर्सन में तो बात थी, वो पर्सन जो था वो एक्चुअली में मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल रहता था या रहती थी। और ये जब रियलाइजेशन इस पर्सन को होगा तभी ये रिश्ता इनकी तरफ से इनिशिएट करके मजबूत होगा, जिनके लिए नो कॉन्टेक्ट है। और जो कम्युनिकेशन में है, आप अपनी लाइफ को जीते रहिए, एक अच्छी एनर्जी में जीते रहिए। ये आपको देख रहे हैं और ये आपसे इसी तरह से अटैच होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये इनके मन में, इनके माइंड में और इस कनेक्शन को स्टेबल करेगी। ठीक है, तो अभी कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं आपके क्लैरिफिकेशंस के लिए। 2 मोर कार्ड्स। थोड़ा अपने रिश्ते को ना दूसरों की एनर्जी से बचाइए। मतलब बहुत जल्दी बहुत खुश होके बहुत कुछ आपको नहीं बोल देना है कि भाई मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है कनेक्शन, नहीं, प्राइवेसी मेंटेन करिए। यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि एक टाइम पर इनके खुद के रियलाइजेशन से ये कंफ्यूजन दूर होंगे और ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसा मैं समझ पा रही हूं कि एक्शंस का अलाइनमेंट नहीं बैठ पाता है आप दोनों के बीच में। मतलब आप क्या करना चाहते हैं, ये पर्सन इस कनेक्शन को कैसे लेकर जाना चाहते हैं, यहां पर आप दोनों सेम पेज पे नहीं आ पाते। 1 मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक, क्योंकि यहां पर क्या है कि आपके एक्शंस नहीं, आपकी एनर्जीज एक दूसरों को मुझे लग रहा है कि बहुत प्रभाव में डालेगी और ये रिश्ते को स्टेबल करके ले जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये कोई अरेंज कनेक्शन हो सकता है, जो साथ रहते रहते फिर ये समझ पाएंगे कि भाई आप ही वो हैं जिनके साथ ये पूरी लाइफ सोच रहे हैं। ओके, द एम्परर कार्ड इज हियर, सो द कंफर्मेशन एंड द स्टेबिलिटी कार्ड इज हियर। ठीक है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कनेक्शन आपका जैसे भी शुरू हुआ हो, ऐसा लगा हो कि बहुत स्टेबल एनर्जी में नहीं शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक स्टेबल एनर्जी में जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा दोनों पार्टनर कुछ नहीं कर पाएंगे, एक ही पार्टनर के करने से इस कनेक्शन का फ्यूचर पॉसिबल है, फ्यूचर स्टेबिलिटी पॉसिबल है। आपके लिए और कार्ड्स देख लेते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस, क्योंकि रिलेशनशिप मजबूत होगा, पक्का हो गया ये। फ्यूचर जो है इस कनेक्शन का है, ये भी पक्का हो गया है। देख लेते हैं व्हाट इज द गाइडेंस एंड यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, ये कार्ड राइट, सेपरेशन का कार्ड आया है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजन। ये सिचुएशंस आपने फेस करी है, जैसे मैंने बोला है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप रहे हैं, आपने ये फेस किया है ऑलरेडी। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। और देखिए एक चीज और है कि अगर अपने कनेक्शन में आप थर्ड पार्टी को लाएंगे, इंटरटेन करेंगे, क्योंकि बाहर की कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो अच्छी नजर की नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये जो सेपरेशन है उसको जल्दी हील नहीं कर पाएंगे। इंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पर ऑलरेडी। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। जैसे मैंने बोला, आपने सेपरेशन फेस किया, अभी आपका लव लेवल जो है, लव कनेक्शन जो है वो एक हायर लेवल पे जा रहा है कमिटमेंट के। एंड देन 1 मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक, व्हाट इज नेक्स्ट, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत मोमेंटम में दिख रही है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट may differ from your usual type and expectations, right?
यही मैंने बोला था कि आप एक्शंस के लेवल पर कि आप कनेक्शन में चाहते क्या है, आपके पर्सन हो सकता है किसी और तरीके से इस रिश्ते को चाहते हैं, आप किसी और तरीके से इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, बट यू विल हैव टू बी ओपन माइंडेड, ठीक है, जिससे कि आप समझ सके कि ये डिफरेंसेस हैं लेकिन आप दोनों एक रिश्ते में अलग नहीं है, इस वजह से दूर नहीं हो रहे, ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, एंड तभी ये रिश्ता जो है सेपरेशन से हटकर या मिसअंडरस्टैंडिंग से, जो भी सिचुएशंस हैं उनसे हटकर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जाएगा, ठीक है, तो इस पर प्लीज काम कीजिए। आई होप क्लैरिटी मिली हो आपको, और अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में। बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये ग्रीन कलर फ्लावर, ठीक है, देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या आपका रिश्ता मजबूत होगा, क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, 2 मोर कार्ड्स आई एम गोइंग टू टेक। ग्रीन कलर जिन्होंने चूज किया है, ग्रीन कलर फ्लावर जिन्होंने चूज किया है, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ कप्स। ओके, आपके कनेक्शन में एक मेजर एनर्जी पता है क्या है, कि आप एकदम डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स, इवन डिफरेंट सिचुएशंस से एक साथ आएंगे, आपस में एक बैलेंस बैठाएंगे, आप कहीं ना कहीं एक डेस्टाइंड होता है ना कि दो लोगों को अगर साथ रहना है तो एक सिचुएशन ना चाहते हुए बन जाती है, एंड देन ये कनेक्शन स्टार्ट होगा कब, इमोशनल जर्नी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। म्यूचुअल एफर्ट्स बहुत नीडेड है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मेजर डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो, इट कैन बी रिलीजन डिफरेंस, ठीक है, और एज डिफरेंस और नेचर डिफरेंस, ठीक है, तो दोनों तरफ की सोच समझ लगकर ही ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट सोच समझ या रिलीजन से आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं, ठीक है। अगर बात करें कि क्या आपका रिश्ता मजबूत होगा, तो 2 मोर कार्ड्स आई एम गोइंग टू टेक, फिर मैं आपके लिए कार्ड्स रीड करती हूँ। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम, केवल हम 2 कार्ड्स लेंगे, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, आई होप ये फ्लावर दिख रहा हो, लाइक 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, इस कनेक्शन के फ्यूचर को मजबूत करने के लिए मैं इतना तो बोलूंगी आपको कि केवल ऐसा नहीं कि आप साथ मिल गए, आप एक कनेक्शन में आ गए, डेस्टिनी ने आपको मिला दिया तो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर मुझे बहुत मेजर जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि एक्सपेक्टेशन है, होप है कि भाई ये कनेक्शन बैलेंस हो जाए, इस कनेक्शन का फ्यूचर हो, बट एक्शंस नहीं है, ठीक है। एक्शंस को लेने की जगह बहुत लोगों की बस सोच ही सोच है कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरा कनेक्शन अच्छा हो जाए, मैं भगवान से प्रे कर लूं, मैं परमात्मा से प्रे कर लूं, बस ये एनर्जीज में आप लोग हैं, ठीक है। तो बिना एक्शन के, बिना कर्म के कोई भी कनेक्शन आप स्टेबल नहीं कर सकते, फ्यूचर स्टेबल नहीं कर सकते। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, तो बहुत से लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं, या तो आपने अभी कन्फेस ही नहीं करा है कि आप प्यार करते हैं, आपको मतलब ऐसा है कि ये एक दोस्ती थी और अब आपको फील हुआ कि भाई इसमें मुझे प्यार या कमिटमेंट सी एनर्जीज लग रही है कि मैं जा सकता हूँ इस तरफ, या एक इसको प्यार समझ सकता हूँ इस कनेक्शन की तरफ, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है। तो पहले आप श्योर हो जाइए कि आप चाहते क्या है इस कनेक्शन में, और तब इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचिए या देखिए और जानिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जी है इस पाइल की, जिन्होंने ये चूज किया है, आपको एक इमोशनल अट्रैक्शन और अटैचमेंट है इस पर्सन की तरफ, लेकिन जो हालात सिचुएशंस है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे कम्युनिकेशन है, आप उस सिचुएशन को हील करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि किस्मत आपको मिला दे, है ना। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई सामने वाला पर्सन कोई एफर्ट करे, इवन कुछ लोगों के लिए जिनके लिए ये कन्फेशन यहाँ पे नहीं किया आपने, और आप किसी दोस्ती में है और प्यार आपको फील हुआ है, एक इमोशनल कनेक्शन फील हुआ है, वहां पर आप सोच रहे हैं सामने वाले से मुझे कोई हिंट मिले कि वो भी मुझे चाहता है या चाहती है, तो मैं फिर इस कनेक्शन में कोई एक्शन लूंगा। आप इस सिचुएशन में अभी हैं, यहाँ मेजर एनर्जी बहुत सारी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, है ना। तो पहले खुद डिसाइड करिए, अगर आप इस कनेक्शन के लिए एक्शंस लेंगे
तो फॉर श्योर इस कनेक्शन का फ्यूचर पॉसिबल है। ठीक है, ये रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन पहले आप श्योर हो जाइए कि आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि माइंड में कॉन्फ्लिक्ट रखा हुआ है कि भाई पता नहीं एक कनेक्शन में हूं लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। फिर लग रहा है ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो इवन ये भी एनर्जी से कि आप किसी लाइक दो ऑप्शंस में डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है ठीक है ये पर्सन मेरे लिए बेटर है या ये पर्सन मेरे लिए बेटर है, विच वन इज बेटर फॉर मी फॉर माई फ्यूचर, है ना। तो मैं उस तरफ बढ़ूंगा, इस एनर्जीज में आप लोग अभी हैं। और जो नो कांटेक्ट में है, देखिए आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपने मन में डाउट मत लाइए अगर आप किसी कनेक्शन के लिए श्योर हैं कि आपको इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि डाउट की एनर्जी इस कनेक्शन को और वीक करेगी। ठीक है, मैनिफेस्ट करिए आप, आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन में भी बिना डाउट के होना चाहिए ना। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है परमात्मा की तरफ से। व्हाट इज द गाइडेंस? ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। ठीक है, ये कार्ड है यहाँ पर, आई होप कार्ड दिख रहा हो, राइट। ओके, हियर and the religious factors, the same I was I was talking here, sorry, मतलब मैं सेम ही बात यहाँ पे कर रही थी कि योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई मेजर डिफरेंस से आप डील कर रहे हैं, इसलिए आप श्योरिटी भी नहीं ला पा रहे हैं कि आप क्या करेंगे इस कनेक्शन के लिए या कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे कार्ड भी है, मैंने आपको यही बोला कि पहले एक दूसरे से तो शेयर कर लीजिए कि आप चाहते क्या है, उस श्योरिटी पे तो आइए, तब फिर इस कनेक्शन के फ्यूचर को जानिए और ये रिश्ता कितना मजबूत होगा कितना नहीं ये जानिए। ठीक है, आप डाउट में रहेंगे तो फिर रिश्ता कैसे मजबूत होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर चूज किया है। वन मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक। देखिए, गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपेन। अभी आपको मैंने क्या बोला कि पहले खुद श्योर हो जाइए, बस वही करने की जरूरत है। एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, एक क्लियर ओपन कम्युनिकेशन अपने पर्सन से या जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं। देन कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ फैक्टर्स होंगे जो आपको डील करने होंगे, बट गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, तैयार रहिए उन चीजों के लिए, तभी आप डील कर पाएंगे और तभी इस कनेक्शन का फ्यूचर ले पाएंगे। और अगर जो वेट कर रहे हैं आप लोग, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। बट आपको वेट भी किस एनर्जी में रह के करना है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में या डाउट की एनर्जी में, ये आप पर डिपेंड करेगा, ये आप पर है। समझ रहे? तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। बाकी ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, सो जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ में मैंने वीडियो पे भी मेंशन की है। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।